अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अस्सलामुअलैकुम कशफा जी। आओ बैठो। अम्मा अब्बा कैसे हैं? जी वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें सलाम किया था बेटा। वालेकुम सलाम। कुछ खाओगे? खाना तो मैं खाकर आया हूँ घर से। शुक्र है पहली दफा घर से खाकर आए हो। ये क्या बात हुई बेटा? इसका अपना घर है मेरी जान। खाना खाए ना खाए उसकी अपनी मर्जी है बेटा। अस्सलामुअलैकुम। सुना है तुम्हारे घर की ऊपर वाली मंजिल भी बन रही है जी बिल्कुल। और नई गाड़ी भी ले ली है। मगर आपको कैसे पता चला? तुम्हें हमारे घर की हर बात की खबर हो सकती है, हमें नहीं हो सकती क्या? हाँ अभी तो टाइम है, उसमें 1-2 महीने लगेंगे ऊपर वाली मंजिल में। और फिर अम्मी कह रही थी कि घर बन जाए एक बार तो ऊपर वाली मंजिल किराए पे उठा देंगे। क्यों? ऊपर वाली मंजिल किराए पे क्यों देंगे? मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। आइडिया? वो क्या? वो ये कि अब्बा की तीसरी शादी करा दे और तीसरी बीवी को ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा। कैसी फजूल बातें करती हो, जो मुंह में आता है पक देती हो। आंटी वो आपका फोन क्यों बंद है? वो बेटा दरअसल बिल नहीं अदा किया ना, शिफ्टिंग में कुछ खर्चा ज्यादा हो गया था तो बिल नहीं दे पाई। 1-1.5 महीने में पैसे आ जाएंगे तो बिल दे दूंगी, फिर फोन ठीक हो जाएगा। अच्छा वो हमने तो घर में कॉर्डलेस लगवा लिया है। वो अब्बा के दोस्त है, वो दुबई से लेकर आए थे। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। और वो नया फर्श भी डलवा रहे हैं, टाइल्स वगैरह लगवा रहे हैं। और फिर अब्बा कह रहे थे कि एक बार घर बन जाएगा, सेट हो जाएगा, जरा अच्छा हो जाएगा तो फिर हर कमरे में फर्नीचर भी नया लेके डाल देंगे। और ये जो बाहर नई बाइक खड़ी है ये तुम्हारी है क्या? हाँ अभी अब्बा ने पिछले महीने ही दिलाई थी, तो उस हिसाब से नई तो नहीं हुई है। अब्बा की लॉटरी निकली है क्या? नहीं लॉटरी तो नहीं निकली, लेकिन अब्बा कह रहे थे कि मैं उनके लिए बहुत खुशकिस्मत हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना तो उनके तो दिन ही फिर गए। हाँ सिर्फ अब्बा के लिए तुम खुशकिस्मत साबित हुए हो, बाकी पर तो बिजली बनकर गिरे हो तुम। अच्छा आंटी मैं जा रहा हूँ, वो अम्मी ने कहा था गोश्त लेते हुए घर आना, और रात को हमारे घर पर दावत है। खाला आसमा वगैरह आ रही है ना, तो अब्बा ने फुप्पा वगैरह को भी बुला लिया है, दावत है जरा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, मैं फिर आऊंगा। वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। अब्बा का खुश नसीब बेटा। तुम लोग क्यों उसके सामने इस तरह की बातें करते हो? अब जाके सारी बातें बताएगा तुम्हारे बाप को। तो ये तो हम चाहते हैं ना हम्मा, जो हम बातें खुद से नहीं कह सकते वो जाके बताएं अब्बा को। अम्मी आपने देखा, अब्बा के पास अपने बेटे के लिए और अपने घर के लिए तो दौलत के अंबार है, और हम इस किराए के घर में धक्के खा रहे हैं। अम्मी अब्बा को कुछ एहसास क्यों नहीं है? दावतें कर रहे हैं अब्बा, और उन्होंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि हम 3 वक्त क्या खाना खाते हैं। बस बेटा अब क्या शिकवा करना, जब तुम्हारे अब्बा को एहसास ही नहीं है तो। अम्मा क्या आपको कुछ महसूस नहीं होता? क्या आपको तकलीफ नहीं होती? हाँ बेटा एहसास है और तकलीफ भी होती है, लेकिन उनकी हराम की कमाई में हिस्सा जो नहीं मिलता उसकी तकलीफ नहीं होती मुझे। उनके घर में जो रुपए पैसे की रेल पेल है ना, ये उस जायदाद का जो बंटवारा हुआ उससे नहीं है बेटा, ये तो हराम की कमाई है। मुझे फख्र है कि मैं तुम्हें हलाल की दाल रोटी खिलाती हूँ और हराम का मुर्गे मुसल्लम नहीं। अच्छा खैर ये लो धागा डालो, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। Tasha, कैसी हो यार? Are you okay? Listen guys, I'll be right back, okay? Tasha, ठीक तो है ना? मैं इस इशू के बारे में बात नहीं करना चाहती सर। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दोनों में जो मामला है उसे रिजॉल्व कर दिया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। क्यों जरूरत नहीं है भाई? तुम दोनों अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हो, तो भाई अगर तुम दोनों में दोस्ती नहीं है तो कम से कम दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। सर मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझती, और ना ही मेरे पास इतना फजूल वक्त है कि मैं यूनिवर्सिटी में दोस्तियां और दुश्मनियां निभा सकूं। तुम्हें जारून से कोई शिकायत? नहीं सर, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है।
सारुण, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी, मुझे भी इनसे कोई शिकायत नहीं। ग्रेट। जब आप दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत ही नहीं है तो सुलह की कोई वजह ही नहीं है ना? राइट? ओके, फ्रॉम नाउ ऑन आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे बन के, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन के क्लास में और यूनिवर्सिटी में बिहेव करेंगे। ओके? यस सर। जी सर। थैंक यू। Oh my god, that is gorgeous. When did that happen? Are you Oh my God. serious? This So is beautiful. amazing. Oh my god. Show me. It's so pretty. Oh my god, it's so Can pretty. I take a look at it? I know. Oh my god, look at these diamonds. Beautiful. Oh my Look at God. it. कशाफ यार, तुम्हें पता है जारून और अस्मारा की मम्मी हो गई है। अच्छा। हाँ, अभी मैं उसकी एंगेजमेंट रिंग देखकर आ रही। इट इज ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू। अच्छा। और तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है ये अंगूठी बहुत एक्सपेंसिव है यार। कुछ नहीं 25-30 लाख की तो आराम से होगी, डायमंड से भरी हुई थी। गुड फॉर हर। हाँ, वैसे गुड फॉर हर। हाँ, वैसे सही कह रही हो, दोनों ही चीपस्टर्स हैं। वो जारून है ना, वो तो मुझे शुरू से ही जहर लगता था, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। और अस्मारा, वो तो लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के अपनी अंगूठी दिखा रही थी जैसे क्वीन एलिजाबेथ ने खुद बनाई हो। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? पिछले घंटे से सुन रही हूँ। यार जारून तो ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे उसको भी शादी करनी ही नहीं है। जब उससे पूछती थी कहता था पहले एस्टैब्लिश हो जाऊंगा फिर शादी करूंगा। पता नहीं क्या हो गया। अभी 2-3 हफ्ते पहले तक तो मंगनी का कोई नामो निशान भी नहीं था। पता है अपनी बहन की शादी पे वो मुझे कितनी स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहा था। जब उसको दुल्हन बना के लेकर आ रहे थे ना, तो उसके दुपट्टे का एक कोना मैंने भी पकड़ा था। तो दुपट्टे की और भी कोने बाकी लड़कियों ने पकड़े होंगे, उसमें से एक अस्मारा होगी। हाँ, ये बात तो है, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। उसने मुझे धोखा दिया है और अब मुझे एहसास होता है कि तुम उसके बारे में जो भी कहती थी बिल्कुल ठीक कहती थी। वैसे तुम्हें कुछ नहीं कहना? किस चीज के बारे में? जारून के बारे में। जारून के बारे में क्या? कुछ भी। तुम भी तो हर्ट हुई होगी ना? हर्ट? प्लीज, तुम मुझे वो नौरीन नगमा लोगों की लिस्ट में डाल रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मारिया। नहीं, आई एम सॉरी कश्यप, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं मर के भी शामिल नहीं होंगी। और वैसे भी जारून से शादी करने से बेहतर तो ये है कि मैं सारी जिंदगी कुंवारी रहूं। तुम्हारा पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर आई स्टिल थिंक अस्मारा इज अ वेरी लकी गर्ल। तो उसकी एंगेजमेंट हो ही गई। खस कम जहाँ पाक। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम्ही ने तो मुझे बताया था लड़कियां कैसी पागल हो गई उसकी मंगनी की बात सुनकर। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है। मंगनी हो गई, अब जान छोड़ो दोनों की। लेकिन नहीं, नया टॉपिक मिल गया ना। पता नहीं कितने अरसे तक बेहाल रहेंगे इस सदमे से। सदमे की तो बात है ना, क्लास का सबसे एलिजिबल बैचलर था वो। तो शक्ल और सूरत और खानदान से तो नहीं बनती ये बात। मोस्ट एलिजिबल बैचलर के लिए किरदार और वैल्यूज की जरूरत है। पता नहीं लड़कियों को पैसों के सामने और कुछ नजर क्यों नहीं आता। पैसा तो तुम्हारी नजर में भी बहुत अहम है। हाँ, अहमियत तो है, लेकिन मैं अपना पैसा खुद कमाना चाहती हूँ। अमीर लड़कों के आगे पीछे घूमकर उनकी खानदान, नाम और नस्ब की भीख नहीं मांगना चाहती। अपने शनाख्त के लिए मुझे इन चीजों की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं जारून जैसे लड़कों के सामने बिच जाऊं। अम्मी, मैं सोच रही थी आपने हमारे शादी के लिए जो जेवर रखे थे उसे बेच लें। बेटा, कोई इतना बहुत सारा जेवर तो नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ही है। हाँ, थोड़ा है, लेकिन कम से कम शनीला के 2 साल तो गुजर जाएंगे ना, और उतने में इंशाल्लाह
मेरी जॉब का तो कुछ हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैंने इस वक्त वो जेवर बेच दिया तो बाद में जेवर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, तालीम के जेवर से बढ़कर दुनिया में और कोई जेवर नहीं है। हमारे पास ये जेवर होगा तो हम दुनिया का कोई भी जेवर खरीद सकते हैं। 4 सोने की चीजें बचाकर हमने क्या करना है? हाँ लेकिन बेटा सबसे कीमती चीज मेरे पास यही जेवर है। अगर मैंने ये जेवर भी बेच दिए तो बचत नाम की कोई चीज नहीं रहेगी मेरे पास। अम्मी, आप तो हमेशा हमें कहती थी कि आपके पास सबसे कीमती चीज हम हैं, तो फिर ये सोना बेचकर आपको इतनी उदासी क्यों हो रही है? जरा सोचें, शनीला का करियर बनेगा, प्रोफेशनल डिग्री आएगी, ये तो मामूली चीजें हैं ना। हाँ बेटा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अच्छा ठीक, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। मेरी अकलमंद बेटी। बेटा इसे भी रख लो, ये तो तार पर पड़ा रह जाता। अम्मा मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाने को। पहले तो बड़ा शोर मचाया हुआ तुमने कि जाना है जाना है, जाओ आप। मैंने तो सिर्फ 2-3 दिनों के लिए जाने को कहा था, ये थोड़ी कहा था कि आप मुझे हमेशा के लिए भेज दे। तो कौन सा शादी करके भेज रहे हैं तुम्हें, पढ़ाई के लिए तो भेज रहे हैं। पहले तो कशा सारा दिन घर से बाहर रहती थी, तुम चली जाओगी तो घर तो बिल्कुल ही खाली हो जाएगा बेटा। मैं होंगी ना आपके साथ अम्मी, आपकी एक नालायक बेटी जिसको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता और लोकल कॉलेजेस में पढ़ पढ़ के ही पास होती। चलो खैर से तालीम हासिल करने जा रही हो ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता शादियां हो जाएंगी, फिर से उड़ जाओगी चिड़ियों की तरह तुम तीनों। अम्मा आप फिक्र ना करें, हम अपने अपने चिड़े लेके आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा आप अपना नहीं लाइएगा अम्मा, हम दोनों के 2 चिड़े काफी होंगे ना? तुम हमेशा बोंगिया ही मारती रहना। अम्मी, अब बिला वजह इसको इंजीनियर बनाने के लिए पैसे जाया करिए, इसकी तो वाकई शादी करानी थी। अच्छा अभी मशवरा दे रही हैं आप? अब तो फीस भी जमा करा दी, पहले बता देती ना तो इतने पैसे जाया नहीं होते। देखा तुमने, मेरा घर वाकई खाली हो जाएगा। कौन करेगा ऐसी बातें। चलो रखो इसे, खैर से जाओ, अच्छी तरह से पढ़ना बेटा। हाँ अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। मेरी जिंदगी का एक अच्छा दिन, बहुत कम अच्छे दिनों में से एक अच्छा और यादगार दिन। मैंने एक बार फिर ज़ारून को हरा दिया, किसी न किसी हद तक उस तकलीफ का बदला चुका दिया जो उसने मुझे दी थी। क्या बताना चाह रही थी? अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की ऑफर आई है। अच्छा तो फिर क्या सोचा है तुमने बेटा? सोच रही हूँ फिलहाल वो ऑफर ले लूँ ताकि पढ़ाई में थोड़ा वक्त मिल जाएगा मुझे। कहीं और नौकरी लूंगी तो स्टडीज में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम जो चाहो करो बेटा, जो बेहतर समझती हो वही करो। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छे नंबरों में पास हो, ताकि मेरी औलाद में से कोई तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अरे अम्मी, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊं। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। घर का माहौल कितना अच्छा है। सबाहत को भेजा था बात करने के लिए। आपने सिद्रा को बताया? नहीं, मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊं फिर सिद्रा को बताऊंगी। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं थी अम्मी, आपको सिद्रा को ये बात कहनी चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हें बताना बहुत जरूरी था।
क्योंकि पहले मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अम्मी मैंने शादी नहीं करनी, तो आप मेरी शादी की बात ना करें। आपने सिद्रा की शादी करनी है, कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटा रिश्ता बहुत ही अच्छा है, ना चाहते हुए भी संजीदगी से लेने पर मजबूर हो गई हूं। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि पहला ही रिश्ता आए और लड़की वाले हाँ कर दें। शायद इसलिए कि मेरी दोस्त का बेटा है। हलीमा ने पैगाम भिजवाया है कि उन्हें जहेज वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि चाहे वो जहेज ना मांगे मगर हमें तो शादी पे खर्चा करना होगा ना। और आजकल तो बहुत खर्चा उठता है, मैं कहां से पूरा करूंगी। जेवर के नाम पर जो पूंजी थी वो तुमने शनीला की पढ़ाई पे लगवा दी। अब तो मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ रिश्ते के बारे में। मुझे यकीन है कि वो अपनी बेटियों की शादी पर कुछ ना कुछ खर्चा तो मुझे जरूर देंगे, है ना? बुला लें आप अब्बा को, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, अब्बा बातें बहुत करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं। अगर सिद्रा की शादी 6-8 महीने तक करनी पड़ती है तो मैं साल अपना CSS का इम्तहान नहीं दूंगी, कहीं नौकरी कर लूंगी। नहीं, मुझे एक दो जगहों से अच्छी ऑफर्स मिली हैं, थोड़ी बहुत तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। सिद्रा की शादी हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर भी बेटा मेरी तो यही दुआ है कि तुम्हारे अब्बा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। ऐसा मामला तुम्हारे अब्बा के मशवरे और मदद के बगैर नहीं हो सकता। आपने उनसे मशवरे भी मांग लिए और मदद भी मांग ली। अब आपको पता चल गया कि उनसे क्या मिल सकता है। लेकिन मुझे तुम्हारे अब्बा के अलावा किसी और से उम्मीद भी तो नहीं है ना। उनसे उम्मीदें बांध कर भी क्या मिला आपको? फिर मैं क्या करूं बेटा, मैं तो बेहद परेशान हूं अब। अम्मी आप परेशान मत हो, मैंने फैसला कर दिया कि इस साल मैं अपना CSS का इम्तहान नहीं दूंगी, कहीं नौकरी करूंगी। बस आप सिद्रा का रिश्ता वहां तय कर दें, कहीं पे कमेटी डाल देंगे, कहीं से कर्जा ले लेंगे, लेकिन जो भी होगा हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम सिद्रा की शादी कर सकें। इंशाल्लाह। कशफ, तुम मम्मी से कह दो मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं कर्ज और इमदाद के पैसों से शादी करूं, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से दूसरों पर और मुसीबतें पड़े। दूसरे कौन? कैसी मुसीबतें? तुम और अम्मी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपना करियर छोड़कर पैसे जमा करने बैठ जाओ। अगर मैंने ऐसे किया भी तो तुम पर कोई एहसान नहीं करूंगी। तुम्हें CSS का एग्जाम देना है, तुम वो दो, मुझे छोड़ दो अभी। तुम्हारा करियर बहुत अहम है, ये इम्तिहान अहम है। मेरी शादी है ना, हो जाएगी। तो मेरे इम्तिहान भी हो जाएंगे, अगले साल दे दूंगी, और अगर अगले साल नहीं हुए तो उससे भी अगले साल दे दूंगी। देखो अम्मी सही कह रही हैं, ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है। एक बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो अम्मी की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और इस एक बेटी की शादी के लिए सबको कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। कर्ज की बातें, ये नई कमेटियों की बातें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बातें तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मजबूरी है हमारी। लेकिन तुम इन बातों का मत सोचो, ये तुम्हारे सर का दर्द नहीं है। कैसे नहीं है मेरे सर का दर्द? क्या मैं अब्बा की तरह बन जाऊं, आंखों पे पट्टी डाल लूं, बेहिस बन जाऊं? खुदा के लिए रोना शुरू मत कर दो। देखो जब तुम्हें अब्बा की बेहिसी का पता है तो फिर तुम मातम क्यों करती हो? दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होता है कशफ।
चलो फिर इस लिहाज से अब्बा ने शायद एक नई मिसाल कायम कर दी दुनिया में। तुम इस कब के बारे में सोचती हो तो तकलीफ नहीं होती? नहीं, झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ सुन नहीं सकती तो फिर पूछती क्यों हो? क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? मेरा दिल चाहता है मैं अब्बा के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि अगर हम इतने ही नापसंद थे तो हमें पैदा क्यों किया, और अगर पैदा किया तो करते ही मार क्यों नहीं दिया? मार तो रहे वो हमें कितने सालों से, थोड़ा थोड़ा करके, सिसका सिसका कर। कम से कम उनसे ये गिला तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारी जो ये सीवी है इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जी लेकिन सब सिर्फ सीवी पे तो जॉब नहीं मिलेगी, रेफरेंसेस की भी तो जरूरत है। अरे रिलैक्स, रेफरेंसेस भी हो जाएंगे। ये बताओ तुमने खाना खाया? भूख नहीं लगी सर। ओ देखो, भूख का ना लगना बेरोजगारी से ज्यादा बड़ा मसला है। तो तुम आज मेरे साथ खाना खा कर जाओगी, ओके? जी गुड। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस किए मैंने। कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुर्बानियाँ। बाज़ दफ़ा तो लगता है हमारे लिए ज़िंदगी सिर्फ एड़ियाँ रगड़ने का नाम है, छोटी छोटी खुशियों के लिए, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए, हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है, सिसकना पड़ता है। मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना दी है। मैं बार बार यही सोचती हूँ, यही पूछती रहती हूँ, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता।